जय हिंद मेरे शेर नहीं हो। आज आप लोगों के बीच स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख नदी और बांध। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका है बांध बांध नदी और किस राज्य में है। तो पहला बांध है आपका सलार बांध। सलार बांध सलार बांध कहाँ पे है आपका? तो सलार बांध है आपका चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी? चेनाब नदी। और चेनाब नदी जो है कहाँ पे है आपका? सलार बांध है कहाँ? तो ये है जम्मू कश्मीर में। इसका जो आप लोगों के बीच ट्रिक जो है मेरा, तो ये है साला चना बेच रहा था काश अमीर हो जाएं। कोरिलेट किए हैं। देखिए इसमें आप लोग कुछ भी गलती हो गया हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और दूसरा जो है आपका साला चना बेच रहा था काश अमीर हो जाएं। तो साला से हो जाएगा सलार बांध और चना से हो जाएगा चेनाब नदी। कश्मीर से होगा जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अलमाटी बांध। तो अलमाटी जो है कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी पे बना है और कहाँ पे है यह? तो यह है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो इसका जो है आपका ट्रिक, कृष्णा जी जो है माटी खा रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। कृष्णा जी क्या कर रहे हैं? माटी खा रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। तो कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, माटी से हो जाएगा अलमाटी, और जो कि नाटक कर रहे थे से हो जाएगा कर्नाटक। अब आते हैं नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध भी आपका कृष्णा नदी पे है और यह कहाँ पे है? आंध्रा में है। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग? तो इसको कर लेंगे कृष्णा अर्जुन चले अंधों के देश। कृष्णा अर्जुन चले कहाँ? अंधों के देश। तो कृष्णा से हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पे, अर्जुन से हो जाएगा नागार्जुन बांध और अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है और यह कहाँ पे है? तो आपके गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। इसको हम लोग को रिलेट कर लेंगे। सरदार जी नामर्द नहीं थे रात में भी। सरदार जी क्या नहीं थे? नामर्द नहीं थे रात में भी। तो सरदार से आपका हो जाएगा सरदार सरोवर, नामर्द से हो जाएगा नर्मदा आपका, और रात से हो जाएगा गुजरात। रानी लक्ष्मीबाई का क्या कैसे करेंगे हम लोग? तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे है। तो रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है और कहाँ पे बेतवा नदी है? यूपी में। इसको कर लेंगे हम लोग। रानी अपने बेटवा को बोली उतर तो। रानी अपने बेटवा को बोली, बेटवा को क्या बोली? उतर तो रानी से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, बेटवा से हो जाएगा बेतवा नदी, और उत्तर से हो जाएगा आपका यूपी। उत्तर से क्या हो जाएगा? यूपी। अब आते हैं मेट्यूर बांध। मेट्यूर बांध के लिए, मेट्यूर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पे है। और यह कहाँ पे है? कावेरी नदी पे तो बना है लेकिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे? तो कोरिलेट कर लेंगे ऐसे कि मैं टूर पर जा रहा मैं टूर पे जा रहा। कहाँ? तो दोस्त ने बोला कब रे? तू मिल आके। क्या मिल? तू मिल आके। तो मैं टूर से हो जाएगा मैटूर बांध, कबरे से हो जाएगा कावेरी नदी, तू मिल आके मतलब तू मिल से कर लेंगे हम लोग तमिलनाडु। अब आते हैं मैथन बांध। मैथन बांध जो है बड़ाकर नदी पे है और यह कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ऐसे कर लेंगे इसको कोरिलेट। मैराथन करने के लिए बड़ा कर, झाड़ी में मत दौड़। मैराथन करने के लिए जब भी मैराथन करोगे तो कुछ बड़ा कर, झाड़ी में मत दौड़। मैराथन से हो जाएगा मैथन बांध, बड़ाकर से हो जाएगा आपका बड़ाकर से हो जाएगा बड़ाकर नदी पे बना है, और झाड़ी से हो जाएगा आपका झारखंड में, झारखंड राज्य में है। उसके बाद टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी भागीरथी नदी पे है बना हुआ है और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देखिए टिहरी बांध सबको याद रहता है कि भागीरथी भागीरथी नदी पे है और ये उत्तराखंड, तो इसको कोरिलेट नहीं किया है। अमरावती अमरावती नदी जो है अमरावती नदी पे ही बना है। अमरावती बांध जो है अमरावती नदी पे है और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। उष्मा भारती है मैं नहीं मिलूंगा, इसका ट्रिक है लेकिन उसको इसको ऐसे ही कर लेंगे। कोयना बांध जो है कोयना नदी पे है। कोयना बांध कहाँ पे है? कोयना नदी पे है। और कोयना बांध जो है कोयना नदी पे है कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो इसको कैसे कर लेंगे? कोई आना कमाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र जाएंगे। तो कोई आना से हो जाए कोयना और महाराष्ट्र से हो गया आपका महाराष्ट्र। अब आते हैं भाखड़ भाखड़ नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पे है और यह कहाँ पे है? हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध जो है महानदी के किनारे है और यह
कहाँ पे है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में है। गांधी सागर बांध जो है बहुत इंपॉर्टेंट, चंबल नदी पे है। पूछता है कि गांधी सागर बांध कहाँ है, तो आप बताएंगे चंबल नदी पे। और चंबल नदी पे के किनारे है, लेकिन कहाँ पे है, तो एमपी में है। कहाँ पे है, आपके एमपी में है यह। इडुक्की बांध, या इडुक्की बांध यह है आपके पेरियार नदी पे, और यह कहाँ पे है, केरल में है। तो मैं यार के साथ डुबकी लगा रहा था, क्या यह हमारा ठीक है, मैं यार के साथ डुबकी लगा रहा था। तो आपका डुबकी से हो जाएगा इडुक्की, यार से हो जाएगा आपका पेरियार। फरक्का बांध जो है आपका गंगा नदी पे है, वेस्ट बंगाल में है। फरक्का बांध कहाँ पे है, गंगा नदी के पे बना है, और कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। आप दूसरा जो आपका लिए हैं, देश और उनके संसद। तो भारत देश का संसद क्या है, संसद ही है। भारत देश का क्या है, संसद संसद ही है। जबकि पाकिस्तान, फ्रांस और इराक का क्या है, नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली। ब्रिटेन का आपका पार्लियामेंट है। जर्मनी का आपका बुंडस्टैग है। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली है। यूएसए का आपका कांग्रेस है। भूटान का त्योसांगडू है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। डेनमार्क का क्या है, फोल्केटिंग है। रूस का आपका ड्यूमा है। अब देखिए तीसरा जो है आपका, भारत के प्रमुख शहर और जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। भारत के क्या है, प्रमुख शहर जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। कोलम कोलकाता क्या है, हुगली नदी के किनारे। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। औरंगाबाद आपका कोम नदी के किनारे। संबलपुर जो है महानदी के किनारे। ऐसे कर लेंगे, महानदी है तो संभल कर चल। महानदी क्या है, तो संभल कर चलो। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। तो जो जिसके पास बल रहता है वो कभी नामर्द नहीं रहता। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के है किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा के किनारे। उसी तरह सूरत जो है आपके ताप्ती नदी के किनारे। और राजमुंदरी और नासिक, यह दोनों जो है गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी। कोटा जो है आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरख जो है आपके ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी मांडवी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे। अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। पुणे जो आपका मूठे नदी के किनारे। ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा क्या हो गया। अब देखिए आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा यमुना नदी के किनारे। तो इसका ट्रिक जो है आपका आदमी है। क्या है, आदमी है। आदमी से कैसे हो जाएगा, आ से हो जाएगा आपका आगरा। द से हो जाएगा दिल्ली। और मी से हो जाएगा आपका मथुरा। म से हो जाएगा मथुरा। यह तीनों किस नदी के किनारे है, ये तीनों है आपका यमुना नदी के किनारे। कौन से नदी, तो यमुना नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हरिद्वार कानपुर। उसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, उज्जैन, कुरुसेला, बक्सर, पटना, ये सब किसके नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके प्रमुख जो विदेश की नदियां हैं और उनके जो प्रमुख शहर हैं जो बसे हुए हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वहाँ भी देखिए, जैसे रोम नदी, रोम जो है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। रोम शहर किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के। तो टाइगर को देख के हमारा रोम रोम क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। लाहौर जो है आपका पेरिस, लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। लाहौर कहाँ है, रावी नदी के किनारे। अब देखिए पेरिस जो है, पेरिस को कर लेंगे। पेरिस जो जब जाते हैं हम लोग तो सीन देखने के लिए जाते हैं। क्या देखने के लिए, सीन देखने के लिए। तो पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। अब देखिए बर्लिन, बर्लिन जो है स्त्री। ठीक है, बर्लिन जो है स्त्री नदी के है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे हम लोग, स्त्री नदी के किनारे है। तो बर्लिन से कर लेंगे बोरलिन। बोरलिन कौन लगाती हैं लोग, तो महिलाएं, स्त्री लोग लगाती हैं। तो बर्लिन स्त्री नदी के किनारे। सिडनी, सिडनी से हो जाएगा डार्लिंग। सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे है। तो सिडनी से कर लेंगे किडनी। किडनी जो है ना
और किडनी जो है, किडनी को भी अपने डार्लिंग को क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो किडनी से हो जाएगा सिडनी, सिडनी जो किसको दान देते हैं किडनी हम लोग, डार्लिंग को। तो किडनी से कर लेंगे सिडनी, सिडनी जो है वो हो जाएगा आपका डार्लिंग नदी के किनारे। लंदन, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे। क्योंकि हम लोग लेन देन क्या करना चाहिए, हम लोग जो भी लेन देन करते हैं टाइम पे देना चाहिए, तो टाइम से हो जाएगा टेम्स। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। टोक्यो जो है आराकावा नदी के किनारे। काहिरा काहिरा जो है नील नदी के किनारे। कराची जो है आपका सिंधी नदी के किनारे। वाशिंगटन जो है फोटोमेक नदी के किनारे। तो जे देखिए, वाशिंगटन जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले फ़ोटो बनवाना पड़ेगा। तो फ़ोटो बनवाना पड़ेगा, तो फ़ोटो मेक हो जाएगा यहाँ से, फ़ोटो बनवाने से अर्थ है फ़ोटो मेक। चौथा जो पॉइंट आपका है, नदी घाटी परियोजना ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला राजघाट बांध। राजघाट बांध कहाँ पे है, बेतवा नदी के किनारे है। यूपी प्लस एमपी दोनों यहाँ पे है। उसके बाद उकाई बांध जो है ताप्ती नदी के किनारे है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे बना है। अब पूछता है कि कौन सा ऐसा बांध है जो कि सॉरी, पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो कि आर्क बांध पे है। तो आर्क बांध पे कौन सा है, आर्क बांध पे कौन सा है, इडुक्की बांध। वह है इडुक्की बांध जो है किस नदी के किनारे है, पेरियार नदी के किनारे। अब आते हैं नागार्जुन बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के किनारे है। यह कहाँ पे, आंध्रा में। तिपाई मुख बांध जो है आपका बराक बराक नदी के किनारे। और तिपाई मुख बांध नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना यह कहाँ पे है आपका, कृष्णा नदी के किनारे। अब आते हैं ढोला सदिया पुल। इसी को बोलते हैं भूपेन हाजरिका सेतु। यह जो है यह नदी घाटी परियोजना कहाँ पे आपका है, तो यह है लोहित नदी पे। और कितना किलोमीटर तक है, तो 915 किलोमीटर की जो इसका डिस्टेंस है। गांधी सागर बांध जो आपका है, चंबल गांधी सागर बांध नदी घाटी परियोजना, यह कहाँ पे है, चंबल नदी पे। चंबल नदी कहाँ पे है, तो एमपी में है। कालेश्वर परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी पे है। रुकुर रुक रुकुरा माध्य सिंचाई बांध जो है रुकुरा नदी पे है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में आपका। रिहंद नदी घाटी परियोजना, यह कहाँ पे है, रिहंद नदी पे यूपी में है। कुछ तो जो देखिए, जिस जैसे रिहंद नदी घाटी जिस नाम पे है उसी नदी पे भी है। अब देखिए जैसे कंडालेरू नदी पे है। पगलड़िया बांध जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है आपका। जायकवाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पे है, यह महाराष्ट्र में है। पुलिचि पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना यह कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। अब आते हैं बाणसागर बांध। बाणसागर बांध है सोन नदी पे। आपका कलानाई या ग्रैंड अनिकुट जो है कावेरी नदी पे बना है। शरावती पनबिजली परियोजना जो है शरावती नदी पे है। उसके बाद तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पे है। काशी कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना यह जो है कोसी नदी पे है। कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना कोसी नदी पे है। पांचवा जो ले लिए हैं आपका जलप्रपात ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, जलप्रपात। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, शरावती नदी पे है। यह सबसे यह जो 260 मीटर ऊंचा है। क्या है, 260 मीटर ऊंचा है। कुंचिल जलप्रपात आपका बराही नदी पे है। कुंचिल जलप्रपात कहाँ पे है, बराही नदी पे है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है आपका। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। धुआंधार और कपिलाधार दो जो है, धुआंधार और कपिलाधार नर्मदा नदी पे है। गोकक बांध गोकक नदी पे है। एना बांध जो है नर्मदा नदी पे। चित्रकूट या नियाग्रा बांध यह इंद्रावती नदी पे है। दूध सागर बांध आपका मांडवी नदी पे गोवा में है। मांडवी नदी हो गया गोवा में। नौकालिकाई आपका मेघालय में है। अब देखिए यहाँ पे जो 7 महाद्वीप होते हैं ना उसको ले लिए हैं। तो 7 महाद्वीप आपके 7 महाद्वीप में 7 महाद्वीप में जो आपका साइज के अनुसार 7 महाद्वीप में साइज के अनुसार सबसे बड़ा तो आपका एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। लेकिन देखिए पोल्यूशन के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार एशिया बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा आपका अंटार्कटिका है। यदि पूछेगा साइज में सबसे बड़ा कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है, और पूछेगा साइज में सबसे छोटा कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यदि पूछेगा कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है तो वह है एशिया है। जबकि पूछेगा पॉपुलेशन में सबसे कम कौन है तो अंटार्कटिका है। अब देखिए एशिया जो है बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया है। तो एशिया कहाँ पे स्थित है तो एशिया पूर्वी उत्तरी में स्थित है। और कितने देश हैं आपके तो 48 देश हैं। कितने देश हैं तो 48 आपके देश हैं इसमें। ठीक है। इसका बड़ा शहर जो आपका है, बड़ा शहर टोक्यो है। कौन सा है बड़ा शहर? बड़ा शहर आपका टोक्यो है। उसके बाद छोटा देश जो है मालदीव है। ऊंचा पर्वत कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है आपका। बड़ा द्वीप है बोर्निया, बड़ा द्वीप है। लंबी नदी आपकी यांगसी नदी है, 6300 किलोमीटर है। जबकि विश्व में जो है नील है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद यांगसी है। बड़ी झील झील जो है कैस्पियन सागर है। और सूखा जगह जो है, सूखा जो जगह है आपका सूखी जगह जो है आपका गोबी रेगिस्तान है। कौन सा है? गोबी रेगिस्तान। लाल सागर व स्पेन, लाल सागर व स्वेज नहर को अफ्रीका और एशिया, लाल लाल व स्वेज नहर अफ्रीका प्लस एशिया, लाल सागर व स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को बांटता है। ठीक है। बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है तो अरब प्रायद्वीप है। गहरी खाई कौन सी है? मरियाना ट्रांस। कौन सी खाई है? मरियाना ट्रांस। ठीक है। उसके बाद जो है संसार की छत को किसको कहते हैं? पामीर के पठार को। ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है तो आपकी ऊंची रेलवे लाइन चाइना की है। ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है तो ऊंची रेलवे लाइन आपकी चाइना की है। ऊंची रेलवे लाइन आपकी चाइना की है। लंबा प्लेटफार्म कौन सा है तो गोरखपुर है। लंबा प्लेटफार्म कौन सा है तो गोरखपुर है। अब आते हैं अफ्रीका में। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका आपका जो है, अफ्रीका आपका पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। तो अफ्रीका आपका पूर्वी उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में हो गया। पूछता है बड़ा साइज दूसरी स्थान कौन सा है तो अफ्रीका का है। कितने देश हैं तो आपके 54 देश हैं। ठीक है। बड़ा कौन, इसका बड़ा द्वीप कौन सा हुए है तो मेडागास्कर है। बड़ा द्वीप कौन सा है तो मेडागास्कर है। बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। ठीक है। बड़ा देश जो है इसका अल्जीरिया है। छोटा देश सेशेल्स द्वीप है। क्या है? सेशेल द्वीप, आपका सेशेल द्वीप। बड़ा शहर कौन सा है? नाइजीरिया है। ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो और माउंट। किलीमंजारो और माउंट इसकी बड़ी चोटी है। बड़ी झील कौन सी है तो विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील क्या है? बड़ी झील है। सबसे बड़ा द्वीप बता ही दिए हैं मेडागास्कर। सबसे जो कि नदी, नदी कौन सी है तो नील नदी है। कौन सी नदी है तो नील नदी है। ठीक है। इसका ऊंचा झरना कौन सा है तो टुगनेला झरना सबसे ऊंचा झरना है। टुगनेला झरना सबसे ऊंचा झरना है। अब आते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका का हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में देखिए, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका को प्रेयरी कहते हैं। पूछता है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं तो प्रेयरी कहते हैं। पूछता है बड़ा द्वीप कौन सा है इसका तो बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा बड़ा द्वीप है उत्तरी अमेरिका को तो ग्रीनलैंड है। ऊंचा पर्वत कौन सा है तो माउंट, ऊंचा पर्वत कौन सा है इसका है तो माउंट मैकिनले है। कौन सा है? माउंट मैकिनले। ठीक है। पूछता है कि उत्तरी अमेरिका का बड़ा ऊंचा पर्वत क्या है तो माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले। ठीक है। अब चलते हैं बड़ा झील। तो इसका जो है उत्तरी अमेरिका का बड़ा झील सुपीरियर झील है। बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। और निचला बिंदु है डेथ वैली। निचला बिंदु कौन सा है? डेथ वैली आपका है।
उत्तरी अमेरिका तो प्लस दक्षिणी अमेरिका को कौन सा जो क्या जोड़ता है, तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। पूछता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। छोटा देश इसका कौन सा है आपका, पूछता है कि छोटा देश कौन सा है, तो सेंट किट्स नेविस आपका छोटा देश है। शहर कौन सा है, तो मैक्सिको सिटी है। शहर कौन सी है, तो मैक्सिको सिटी है। और यहाँ पे जो देखिए सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। क्योंकि कनाडा जो है सर्वाधिक कागज उत्पादित देश है। कनाडा जो है सर्वाधिक कागज उत्पादित देश है। कनाडा क्या है, सबसे सर्वाधिक कागज उत्पादित देश है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में आपका 12 देश है। कितना देश है, 12 देश है। और कहाँ स्थित है, दक्षिणी पूर्वी में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी पूर्वी में। बड़ा देश इसका है ब्राजील देश है। कौन सा बड़ा देश है, इसका ब्राजील देश है। पूछता है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। शहर कौन सा है, तो साओ पोलो। शहर कौन सा है, शहर आपका है साओ पोलो। शहर कौन सा है, साओ पोलो। छोटा देश कौन सा है, तो छोटा देश आपका सूरीनाम है। कौन सा है, सूरीनाम है। लंबी नदी अमेजन है, 6437 किलोमीटर। अमेजन जो है लंबी नदी कौन सी है, अमेजन है, 6437 किलोमीटर जबकि है। ऊंचा पर्वत है माउंट एकांगुआ। ऊंचा पर्वत यहाँ का कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का। पूछता है कि बड़ा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एकांगुआ है। कौन सा है, माउंट एकांगुआ। यह है आपका 6961 मीटर, 6961 किलोमीटर, 6961 मीटर है। ठीक है, यह जो है अर्जेंटीना में है, यह एंडीज का भाग है। अब पूछता है कि बड़ी झील कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील है। कौन सी है, टिटिकाका झील है। कौन सी झील है, टिटिकाका झील है। शुष्क स्थान कौन सा है, तो अटकामा रेगिस्तान है। पूछता है दक्षिणी अमेरिका का शुष्क स्थान बताइए, तो अटकामा रेगिस्तान। ऊंचा झरना बताइए, तो एंजिल झरना। कौन सा है, एंजिल झरना जो है दक्षिण अमेरिका का बड़ा झरना हो जाएगा। अब देखिए यूरोप को देखते हैं। पांचवा जो है आपका महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में जानते हैं हम लोग। यूरोप महाद्वीप को बोलते हैं प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप। यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप। क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आपके यूरोप महाद्वीप को। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और कितने देश हैं, तो 50 देश हैं यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर यूराल पहाड़ से एशिया। कैस्पियन सागर यूराल पहाड़ से एशिया को अलग करता है। कैस्पियन सागर जो है यूराल से एशिया को अलग करता है। ठीक है, फिर इसी को कहते हैं झीलों की भूमि। फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों की भूमि। यहाँ पे जो फिनलैंड है, फिनलैंड को क्या बोलते हैं, झीलों की भूमि। ऊंची चोटी जो है यहाँ पे है एल्ब्रस है। क्या है, एल्ब्रस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया का लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन यहीं पे है। दुनिया का लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। पूछता है कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। कहाँ पे है, यूरोप में है। लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की वोल्गा नदी है। व्यस्त जल कौन सा है, पूछता है सबसे व्यस्त जल कौन सा है, तो आपकी राइन नदी। कौन सी है, राइन नदी आपका है, राइन नदी। ठीक है, राइन नदी। यूरोप का भारत किसे कहते हैं, तो इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। किसको कहते हैं, यूरोप का भारत, तो आपके इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। किसको कहते हैं, तो यूरोप का भारत किसको कहते हैं, तो इटली को बोलते हैं हम लोग यूरोप का भारत। यूरोप का भारत किसे कहते हैं, इटली को कहते हैं। यहाँ पे इटली की गंगा किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इटली की गंगा किसे कहते हैं। क्या आता है, इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यूरोप का जैसे इटली का भारत का, जैसे भारत का मैनचेस्टर होता है, इसी तरह इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो मिलान को क्या कहते हैं, इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। अब देखिए अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो 5वां है।
यहाँ पे 99.9% बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। और ओजोन छिद्र जो है यहीं पे 1985 में यहीं पे पाया गया था। ओजोन छिद्र जो हुआ था अंटार्कटिका में 1985 में पाया गया था। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो माउंट अब्रूस है। माउंट अब्रूस कौन सी है? इसकी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट अब्रूस है। सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? बिन्सन मैसिक है। कौन सी है? बिन्सन मैसिक इसकी सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं यहाँ पे। द गंगोत्री, उसके बाद मैत्री और भारती। द गंगोत्री, मैत्री और भारती। एक बात और है यहाँ पे, एक चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम है पैगमियन चिड़िया। कौन सी है? पैगमियन चिड़िया जो है यहीं पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि पैगमियन चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है आपकी? तो पैगमियन चिड़िया उष्ण उष्ण अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अंटार्कटिका में। अब आते हैं लास्ट जो आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश हैं। क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप है। पूछता है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मकर रेखा से गुजरने वाले कौन सा द्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मकर रेखा में बीच से कौन गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बड़ा शहर इसका कौन सा है? तो सिडनी है। बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी है। और राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? तो कंगारू है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उसे कंगारू के नाम से पुकारा जाता है। सबसे बड़ा ऊन उत्पादक कौन सा देश है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बीच लाइन है, इसको कहते हैं क्षुद्र पेटी। क्षुद्र पेटी है। इसके बाद देखिए बाएं तरफ के जितने भी ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि दाएं तरफ के जितने भी ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बाएं तरफ जितने ग्रह हैं उन्हें आंतरिक कहते हैं। क्षुद्र पेटी के बाएं तरफ जितने ग्रह हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि दाएं तरफ जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपके बाह्य ग्रह। ठीक है। तो आइए आकार के अनुसार इन्हें देखते हैं हम लोग। आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, शनि के बाद आपका आ जाएगा अरुण, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध है। ठीक है। लेकिन घनत्व के अनुसार शनि सबसे बड़ा है, उसके घनत्व सबसे ज़्यादा शनि का है, उसके बाद अरुण का, उसके बाद बृहस्पति का, उसके बाद नेपच्यून का, मंगल का और लास्ट में शुक्र का। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण एक ही दिशा में होता है। बुध। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध है। या सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है। उसके बाद शुक्र को पूछता है, शुक्र ग्रह के बारे में पूछता है क्वेश्चन कि सुबह का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। उसके बाद पूछता है पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। बोलते हैं कि किसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब देखिए मंगल से क्वेश्चन पूछता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि लाल जो है, लाल किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद पूछता है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के आपके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। क्या है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस होते हैं। अब देखिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है आपके मंगल ग्रह पे ही है। बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी कहाँ आपका है? मंगल ग्रह पे ही। मंगल अभियान भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। मंगल अभियान भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। अब देखिए बृहस्पति के बारे में क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि
बृहस्पति व मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी है। पूछता है कि किसके किसके बीच क्षुद्र पेटी है, तो मंगल व बृहस्पति के बीच क्या है, क्षुद्र पेटी है। अब शनि से क्वेश्चन पूछता है कि किसके पास रिंग होती है। शनि से क्वेश्चन पूछता है कि किसके पास रिंग होती है, तो शनि के पास 7 रिंग होती है। आकार व उपग्रह में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और कुल उपग्रह 62 उपग्रह हैं। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह इसमें है। अब जो है आप अब इसके 82 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, अरुण से क्वेश्चन पूछता है, अरुण से क्वेश्चन पूछा होता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। पूछता है 9 वलय किसके पास होते हैं, किसके पास है, तो अरुण के पास है। ठीक है, तो इसके पास सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो ग्रह है, उपग्रह आपका, इसके सबसे बड़ा ग्रह जो है टाइटेनिया है। सबसे बड़ा कौन सा है उपग्रह, टाइटेनिया है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया है। खोज इसकी कौन किए थे, तो विलियम हार्शल ने किया था। अब कुछ भारत के बारे में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एरिया जो है 32,27,469 वर्ग किलोमीटर है। स्टेट जो है आपके 28 स्टेट हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी कितना है, आपके 8 हैं। 28-8 का कम्युनिकेशन है। अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, एक बात गौर करने वाली है कि इंडिया जो है यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है। कहाँ पे है, नॉर्थ में है। इसका लोकेशन नॉर्थ और ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट है, क्या है, नॉर्थ और ईस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हम लेंगे मेजरमेंट, नॉर्थ नॉर्थ से नॉर्थ या ईस्ट से ईस्ट ही लेंगे। ठीक है, तो इसका अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। देशांतर जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। प्रायद्वीपीय भारत तट रेखा की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि प्लस जलीय द्वीप से का इसका है 7516.6 किलोमीटर। दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा जो है 876 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आपके पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, ये वाली लंबाई आपका कितना है, तो यह है 2933। कितना है, तो 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण जो है आपका 3214 है। कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या देखिए 247 है। 204 जो है वेस्ट बंगाल में है और 43 अरब सागर में है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो है कि गुजरात, या देखिए गुजरात से यह पश्चिम से क्या है, पूरब की तरफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए पर्वत शिखर जो हैं, इसके पर्वत शिखर को देख लेते हैं। जो पहला जो है केटू जो है 8,611 किलोमीटर है। कंचनजंगा जो है 8,600 किलोमीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व उतना नहीं। पड़ोसी देश ही देख लीजिए, भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बाद साथ बाउंड्री कितना शेयर करती है, तो 4,900 4,096। वेस्ट बंगाल जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सजा करता है। भारत चीन के भारत बांग्लादेश जो है आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश किसके साथ करता है, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ। जबकि भारत चीन जो है, भारत चीन को 3,488 किलोमीटर इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसका जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी जो लाइन है, लाइन किस लाइन से बांटता है, तो मैकमोहन रेखा से। जबकि बांग्लादेश किसको से बांटती है, तो जीरो लाइन या तो शून्य लाइन।
क्या बोलते हैं, इससे शून्य लाइन बोलते हैं, शून्य लाइन से विभाजन करता है। ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान देखिए 3,323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान देखिए गुजरात राजस्थान पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पे देखिए भारत नेपाल जो है 1751 किलोमीटर, इसमें यूपी है, उत्तराखंड है। जो नेपाल जो है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम से शेयर करता है बाउंड्री। इसके भारत म्यांमार जो है, भारत म्यांमार का 1643 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। यह जो है म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से बाउंड्री शेयर करता है। भारत भूटान जो है, इसकी बाउंड्री जो है 966 किलोमीटर शेयर होती है भारत और भूटान के बीच। इसका जो भूटान जो शेयर करता है बाउंड्री सिक्किम से लगा हुआ सटा हुआ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से, असम से और आपके अरुणाचल प्रदेश से। भारत और अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। यह लद्दाख से शेयर करता है। ओके, जय हिंद। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी सुझाव हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम उस कुछ सुधार करेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।